हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोलर एनर्जी होती किस टाइप की है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस सोलर एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें। सो द टॉपिक इज यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। एज इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ द सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन टेक्निक। वन इज हीटिंग, मीन्स सोलर हीटिंग। सेकेंड वन इज सोलर पीवी सिस्टम। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सोलर पीवी सिस्टम। देखिए, पीवी स्टैंड फॉर फोटो वोलेटिक, मीन्स फोटोवोलेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं। यू हैव टू सेमीकंडक्टर्स, वन इज एन अनदर वन इज पी। हियर इज योर डिप्लीशन लेयर और वी कैन से जंक्शन। ठीक है, व्हेन जब कोई भी एक रेडिएशन, सोलर रेडिएशन हमारी किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से फोटोन रिलीज होते हैं। तो उसको क्या बोल दिया मैंने, फोटोन रिलीज हो गए। अब उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और फोटोन रिलीज हुए, उसकी वजह से एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, अब you are very familiar with the term photovoltaic effect and you also know कि what actually a solar panel is। अब जो सोलर पैनल हमारा है हमें उसको डिस्कस करना है कि कैसे एक सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। ठीक है, मैंने बताया we have two semiconductor, one is n type and other one is n type. Suppose it is your n type semiconductor and this is your p type semiconductor and this region is junction, p n junction। ठीक है, now जो p टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो डायमीटर होगा या उसकी जो विड्थ होगी या उसका जो हम स्ट्रेंथ लेंगे वो स्ट्रेंथ हमारी एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर से ज्यादा होगी। ये आपका 300 माइक्रोन्स और वो होता है 0.2 माइक्रोन्स। ठीक है, अब हुआ क्या, when there will be a sunlight striking over n type, we can say कि जो सनलाइट है वो n सेमीकंडक्टर के ऊपर उसने स्ट्राइक किया। We know in n-type semiconductor the majority carriers are holes. Sorry, in n-type semiconductors the majority carriers are electrons, and in p-type semiconductor the majority carriers are holes. जब n-type semiconductor के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव मींस होल्स। अब ये वाले एन जो है इलेक्ट्रॉन्स वे कोशिश करेंगे नीचे की तरफ आने की, पी टाइप की तरफ, और पी वाले कोशिश करेंगे एन टाइप के पास आने की। जो ये जंक्शन है बीच में हमारा, इसे हम डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं और वी कैन से डिप्लीशन लेयर। अब जब ये दोनों इस रीजन में पहुंचेंगे पी टाइप और एन टाइप तो इनका कोलिजन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों यहां डिफ्यूज और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में हम एक करंट को जनरेट करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, जब लाइट ने स्ट्राइक किया एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप वाले में होल्स, ये जनरेट हुए। ये कोशिश करेंगे नीचे की तरफ आने की, ये करेंगे ऊपर की तरफ जाने की।
अब मैंने बताया यहां पर एक इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। अब द मैटर इज कि उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहां से बाहर निकालें या कैच कैसे करें। तो फॉर एनी इलेक्ट्रिक करंट हमें हमारे पास दो टर्मिनल होने चाहिए ना। अब इन केस ऑफ दिस देखिए, हेयर नेगेटिव, हेयर आर पॉजिटिव, तो मुझे यहां से नेगेटिव बाहर निकालना है। ठीक है, चलो मैंने एक स्ट्रिप ले ली, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया और एक ये स्ट्रिप नीचे लगा दी जिसको मैं अभी नाम दे देता हूं, इट इज योर बैक मेटल कॉन्टैक्ट एंड दीज आर फ्रंट मेटेलिक ग्रिड। ठीक है, वी कैन से जो ये फ्रंट मेटेलिक ग्रिड है इसका सिर्फ एक ही काम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से नेगेटिव पोलैरिटी के करंट को बाहर निकालना। ओके, इन्होंने निकाल के करंट हमें बाहर दे दिया, क्या? नेगेटिव। अब पॉजिटिव के लिए मैंने ले लिया बैक मेटल कॉन्टैक्ट, क्योंकि यहां पे क्या था, पॉजिटिव पोलैरिटी थी और ये पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है, तो यहां मुझे क्या मिला? पॉजिटिव। ठीक है, मिल गया। ओके, हमें पता है कि जब रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहां पे इंस्टॉल करें कि रेडिएशन जो वापस जा रही है वो वापस ना जा पाए। तो मैं एक यूज कर सकता हूं मिरर, और वी कैन से एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। देखिए, एज नेम क्लियरली इंडिकेट कि एंटी मीन्स कोई भी चीज जो किसी को अपोज करे। किसको अपोज किया? रिफ्लेक्शन को। किसकी रिफ्लेक्शन? सनलाइट की। ठीक है, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का काम क्या हुआ कि जो रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी हमारी इस एनपी जंक्शन पे या हमारे इस पूरे डिवाइस के ऊपर, उसको ये वापस नहीं जाने देंगे। अब टू एक्सटेंड की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है वो हमारे डिवाइस के पास ही रहे। ठीक है, अब मैं इस पूरे सिस्टम को एक इक्विपमेंट या एक पूरी टेबल नहीं लेके चल रहा, मैं इसको सिर्फ एक पार्ट लेके चल रहा हूं। इस पार्ट में मैंने क्या किया, पॉजिटिव यहां कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाले को यहां कनेक्ट कर दिया, और मैंने बाहर इससे क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी ले ली इन द फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी क्यों बोला मैंने? डीसी हैविंग टू पोलैरिटी, वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव। तो मुझे यहां क्या मिला? नेगेटिव, यहां से मुझे मिला पॉजिटिव। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन तो आपने देख ली, अब टाइप देखिए क्या क्या होंगे इसमें। एन जंक्शन, नंबर 2 इज सॉरी एन टाइप कंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, P type semiconductor, third PN junction, fourth one is front metallic grid, fifth one is anti-reflective coating, anti-reflective coating, and last one is your बैक मेटल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इन पांचों की क्या नीड है हमारे इस पैनल के अंदर या इस डायग्राम के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब हमें देखना है इसकी वर्किंग। देखिए, वर्किंग में हमें क्या लिखना है। सबसे पहले क्या है, हमने क्या लिया, एक पी टाइप, देन एक एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, क्लियरली
एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को ज्वाइन करने के बाद क्या मिला मुझे, पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन मिल गया। ये सारा अरेंजमेंट हम यहां पढ़ चुके हैं। अब होगा क्या, when you place this in a sunlight then radiation, स्टेप बाय स्टेप याद रखना इसे, रेडिएशन कहां स्ट्राइक करेगी, रेडिएशन स्ट्राइक ओवर एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर। रेडिएशन ने स्ट्राइक किया, उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, क्लियर हो गए जनरेट। उसके बाद ये दोनों का क्या होगा, डिफ्यूजन, मींस जब ये स्ट्राइक करेंगे तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो किस फॉर्म में हुई, डीसी, मींस डायरेक्ट करंट। अब इसके बाद बाहर क्या लेना है, हमें करंट लेना है, तो जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला था उसको मैं कहां से लूंगा, फ्रंट मेटेलिक ग्रिड से, फ्रंट मेटेलिक ग्रिड, एंड पॉजिटिव टर्मिनल मैं लूंगा बैक मेटल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, और यहां पे मुझे क्या मिल गई, एक मेरी इलेक्ट्रिसिटी मिली मुझे, और मुझे मेरा एक डीसी करंट मिला। ठीक है, अब जो अकेला ये सिंगल सेल है, इसकी जो आउटपुट होती है 0.2 वोल्ट से लेके 0.5 वोल्ट। देखिए ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हाउस को ये इलेक्ट्रिसिटी दे सके। क्यों, क्योंकि हमें घर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, 220 वोल्ट या अबव, सो वो यहां पर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हम यूज करेंगे, वो मैं आपको इन फर्दर लेक्चर जो आगे आएंगे उनमें बताऊंगा। अब ये क्लियर, ठीक है। अब हमें लिखना है इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस क्या इसके अंदर वोल्टेज आएगी, क्या हमारा इसके अंदर करंट आएगा। ठीक है, यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस पर मैंने वोल्टेज को लिया और यहां मैंने ले लिया करंट को। ठीक है, अब देखिए वी हैविंग टू सिस्टम, यहां पर वोल्टेज है और मेरी करंट है। एक पॉइंट ऐसा आएगा किसी भी सिस्टम में जहां पर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगी एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। देखिए दिस इज Im एंड दिस वन इज Vm। तो जो एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा व्हेन यू मल्टीप्लाई विद I into V, तो हमें क्या मिलता है, एक मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं Pm। ये सब्सक्रिप्ट है, ये मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा क्या है। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि आफ्टर दैट ये वोल्टेज, ये जो करंट है मेरा Im से जब ऊपर चला जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से दिस ISC स्टैंड फॉर शॉर्ट सर्किट करंट, वेयर एज VOC स्टैंड फॉर ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो ये है मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर 4 पॉइंट्स आएंगे आपके। फर्स्ट वन इज ISC, सेकंड VOC, थर्ड वन इज IM एंड VM, एंड लास्ट वन इज योर PM. IM stand for maximum current, VM stand for maximum voltage, ISC stand for short circuit current, VOC stand for open circuit voltage. ठीक है, अब हमें देखना है आउटपुट। वी नो कि जो पावर है वो आपका एक मल्टीप्लिकेशन में होती है V into I।
ठीक है। तो जो मुझे पावर मिलेगी मीन्स जो मुझे आउटपुट मिलेगी या तो टोटल मुझे जो भी एक डिवाइस मैंने यूज किया ये मुझे जो आउटपुट देगा वो आपकी कोरिस्पोंडिंग आएगी VOC इंटू ISC। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, पावर obtained from a single cell is denoted by P naught is equal to VOC into ISC. Now, as we can say, this one is output open circuit voltage, short circuit current. Now, what is the maximum voltage and maximum power? VM multiplied with IM. ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक चीज हम इसमें लिखनी है, फिल फैक्टर। देखिए फिल फैक्टर जो होता है हमारा वो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम पावर प्रेजेंट और प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट। सो फिल फैक्टर इज इक्वल टू PM divided by P naught, where PM is something VM into IM divided by VOC into ISC। ठीक है। अब लास्ट फॉर टुडे, एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर सेल। देखिए जो भी हमारा सोलर सेल हम यूज करते हैं उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% तक जाती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो है रेडिएशन हमारी वो लॉसेस में चली जाएगी या वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को मैं डिनोट करता हूं एटा। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। सो आउटपुट इज in this case PM maximum milli and P radian। P radians mean सोलर जो हमें कांस्टेंट था कि पूरे एक दिन में हमें सोलर ने कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड की है, सन से हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिली, और PM जो आपका मैक्सिमम था, और P रेडियन की वैल्यू है हमारी, दिस इज P रेडियन इज इक्वल टू 1000 वेबर पर मीटर, 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमें पता है कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन जैसे कि भाई 15% या 15 से 20% इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अनदर वन इज कि रात के टाइम अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बाहर क्या है, सनलाइट भी नहीं है, तो क्या होगा, क्या आपका पैनल यूज करे, आपका वर्किंग में आएगा? नहीं। सेकेंडली थर्ड आपका क्या है, अब देखिए जो ये रिफ्लेक्टिव जो कोटिंग वाला जो मैंने बताया था, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, या जो मैंने एनोड पी टाइप जंक्शन लिए, यहाँ पर मैं आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत बार यूज कर सकता हूँ, आर्सेनिक या कैडमियम, जो कि आपके पॉइजनस होते हैं और वो हेल्थ के लिए आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आपने सोलर पैनल जब देखे थे तो उसमें ब्लू कलर दिखाई दिया होगा, वो ब्लू कलर किस वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, इसलिए उन्होंने उसका ब्लू कलर लिया है। ठीक है, और इसकी एडवांटेज क्या है भाई? कोई तो पोल्यूशन नहीं करता है। सेकंड, क्या कोई इसके अंदर मूवेबल पार्ट है? नहीं, क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो क्या होगा? नो नॉइज, लॉन्ग इसकी लाइफ है। जब आपका वियर एंड टियर ही नहीं है तो लाइफ क्या होनी है? लॉन्ग होनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर में आएंगे तो फर्दर इसके जो आगे पार्ट्स हैं कि ये तो कितनी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 0.2 से लेके 0.5 और समथिंग 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कैसे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एक सोलर पैनल से मैं बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, थैंक यू।